जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सत्य में जयते। जय जवान जय किसान। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी आई है दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली रहने वाला निवासी हूँ, और ये जो कॉकरोच आए ना, इनका हिट है, इनके लिए हिट है, काला हिट। इनको मार के भगा सकते हैं, लेकिन सब लोग इसको उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इनकी जो मानसिकता है, जो इनकी गुलामी है, कहाँ से सोचते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़े क्या नहीं पढ़े हैं। कोई अमेरिका से पढ़ के आ रहा है, वहाँ से संविधान की किताबें लेके आ रहा है, ऐसे एयरपोर्ट पर उतर रहा है, उसको बाकायदा ना सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसके लिए सुरक्षा दी जा रही है, जबकि साला हमारे देश के विरोधी करके देश के लिए हगने आ रहा बहन चोदो चूतिया। तो बोला कि मैं जंतर मंतर पे जाऊँ और वहाँ विरोध करूँ। और उसने नारा क्या लगाया, नीट के पेपर लीक हुए तो उसके लिए उसने बोला शिक्षा मंत्री को दोषी दिया, धर्मेंद्र प्रधान को। बोला कि इसको वहाँ से बाइकआउट करो, उसको हटाओ, धर्मेंद्र शिक्षा मंत्री तुम कुर्सी छोड़ो, है ना। अबे जब तुम शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि शिक्षा मंत्री क्या होता है। और शिक्षा मंत्री, अबे शिक्षा मेन पता क्या होता है, शिक्षा टॉपिक होती है। शिक्षा लेते कहाँ से हो तुम लोग? तुम्हारे अंदर अगर शिक्षा है तो शिक्षा ली कहाँ से तुमने? एजुकेशन, शिक्षा कहाँ से लिए तुमने? तुम्हें नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। तो तुम हो, पता है क्या, तुम अपने आप में सबसे बड़े शिक्षक अपने आप को खुद मानते हो। तुम पढ़े हो किसी एक शिक्षक से, और तुम आज उसी चीज़ के लिए, उसके लिए, उस शिक्षक के लिए तुम विरोध कर रहे हो। अब तुम भी तो किसी से पढ़े हो, और जो तुम्हारे अंदर वो जो शिक्षक ने तुम्हें नॉलेज दी हो, तुम उस चीज़ को तुम बाकायदा आज तुम उसके आगे तुम बोल रहे हो। जो तुम शिक्षक से जो तुम सीखो वही बात बोल रहे हो ना। तुम्हें पता सबसे पहले इस देश का शिक्षक कौन था? अब्दुल कलाम आज़ाद। एक बार बता दूं तुम्हें, जब हमारे देश का सबसे पहला शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद हो गया और हो सकता है, तुम्हारी मानसिकता क्या हो सकती है? जब उसने अपने देश के अंदर सबसे महान किसको बताया? अकबर को। और किसको बताया? और तुम्हारा औरंगजेब को, बाबर को। और ताजमहल को बनवाने वाला कौन? शाहजहां, जिसने अपनी बेगम की याद में बनवाया था, उसको। उसने कईयों को महान बताया, और ये चीज़ तुम्हारी किताबों के अंदर उसने छपवाया भी। और हम लोग और तुम लोग ना यही पढ़ते आए हैं, ताजमहल शाहजहां की निशानी, अकबर और बीरबल, यही पढ़ते हैं बाबू। तो ये चीज़ें जो वो शिक्षक की बात है, वो शिक्षक से नहीं डाला हमारे माइंड के अंदर ये सब चीज़ें। वो शिक्षक जो डालेगा ना वही सीखोगे। और जब स्कूल जाते हो ना, तो जब किसी भी किताब का पन्ना खोलते हो ना, एक भी पन्ना, पहला पन्ना खोलोगे ना, तो वहाँ पर पूरा को ना वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, किसने निर्देशक, किसने लिखा, किसने गाइड किया, किसने बातें बोली, किसने सुनी, किसने सुन के लिखा, ये सारी चीज़ होती है। थोड़ी बहुत में ऐसे हो रही मिस्टेक, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तो जो किताब में लिख देंगे ना, वो तुम वही पढ़ोगे।
सच नहीं जानने के लिए, सच जानो। पर हम लोग पता है किताब पे मर रहे हैं, हम किताब लोग पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा है। ये शिक्षा कौन दे रहा है वो मायने रखता है। एक जहादी को शिक्षा देता है, जिहादी को कहता जाओ और अपने बदन पे ना बम बांध लो और वहाँ जाके फट जाओ। वो भी शिक्षा उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। उनके लिए शिक्षा है, हमारे लिए नहीं है। वो भी एक शिक्षा है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमारी शिक्षा अलग है, उनकी शिक्षा अलग है। तो वैसे जिहादी मत बनो और उनकी शिक्षा पर मत जाओ। कि जब भारत आज़ाद हुआ था ना, जिन्ना ने जो करा था ना, जिन्ना एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान, सबसे बड़ा चूतिया इंसान था। कहने को तो बहुत आ रही है मेरी जवान पे बात, कह नहीं सकता मैं, समझना। और सबसे बड़ी बात आप लोग स्टूडेंट और विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट और विद्यार्थी एक ही हैं। कोई बोले ना इस बात को, इसलिए बोल दिया मैंने कि हमारे सबसे पहले ना यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए और यूथ के लिए, कि मेन पॉइंट मेरा ये कहना है कि शिक्षा जो तुम्हें पढ़ाया जाएगा वही तुम पढ़ोगे। और तुम यहाँ कोई भी नेता आके बन रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और लोढ़ा पार्टी कुछ भी हो, साले पढ़ लिख के आए हो तभी बातें छोड़ रहे हो। और पढ़ लिख के कहाँ से आए हो साले? जब अमेरिका से पढ़ के आए हो या चाहे लंदन से पढ़ के आए तो वो बातें क्यों नहीं करते हो भोसड़ी के साले, कॉकरोच के लंडे, बहन चौध हिंदी में बात करते हो आके। जब पढ़ के आए अमेरिका से अंग्रेजी बात चौधना, यहाँ तो मजदूर को, कहाँ किराए से भाड़े से लेके मजदूर को 200-300 लेके आते हो बहन के लड़ो। गाँव में दम नहीं है तुम्हारे, बहन की चूत, तुम्हारी माँ की चूत। यहाँ आके यहाँ दंगा करवाओगे फालतू में, बहन के लड़ो। अच्छी खासी चल रही है ज़िंदगी, लोगों की सरकार चल रही है, तुम्हारी गाँव में कीड़ा हो रहा है, बहन के लड़ो। तुम हटाने के लिए आ रहे शिक्षा मंत्री को, शिक्षा की नॉलेज तो लेके आओ पहले, बहन के लड़ो। संविधान बताओगे तुम, तुम्हारी माँ की चूत। संविधान यहाँ रखा पड़ा है, बहन के लड़े जाके पढ़ पहले से। तुम्हारे अंदर बहन के लड़े खुद की डायरी बना के आ रहे हैं और संविधान अंदर खुद लिख के आ रहे हैं, डायरी के ऊपर कुछ और संविधान करे, मैं संविधान मैंने लिखा है। ऐसे बहन करो तुम राम के ऊपर टिप्पणी करने वाले, मैं श्री राम जी के ऊपर। तुम्हारी माँ की चूत रंडी के बच्चे, माँ चुत जाएगी तुम्हारी बहन के लंडे, कहीं के नहीं रहोगे रंडी के। शिक्षा पढ़ लो, शिक्षा ले लो पहले, कहाँ से तुम्हें मिला दिमाग? किताबों में जो पढ़ोगे वही सीखोगे, बहन के लौड़ो। किताब सही पकड़ो और किताब सही पढ़ो, दिमाग लगाओ, बहन के लौड़ो। किताब में तुम्हें बहन के लौड़ो, जैसे गमला सिखाया गया जैसे गणेश चलाओ, बहन के लौड़ो। लो तुम्हारी माँ की चूत रंडी के लौड़ो। खास कर ना कांग्रेस पार्टी को लेकर है, तुम्हारी बहन की जो दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है ना, बहन के लौड़ो, सब घर में हिट होता है, हिट। और ना बहन के लौड़े हिट नहीं होता है ना तो गरीबों घर में पता क्या, तो चप्पल नहीं तो डंडा ऐसे मारते, पट पट बहन के लौड़े कोकड़े ऐसे भगते हैं। तुम कहीं का नहीं रहोगे बिल्लो, तुम्हारी माँ छूट जाएगी। ये ना तुम केजरीवाल के पार्टी हो, किसके पक्ष के हो, कहाँ से पता नहीं, 36 जोड़े पड़े तुम बहन के लौड़ो। किसी एक के नहीं हो रंडी के, तुम 4 के हो, समझ गए? रंडी के तुम्हारी माँ की चूत, बहन के लौड़े किसी एक के तो बन के रहो। तुम्हारी माँ चौथ में मेरा वीडियो ना कम से कम 15-20 मिनट का है, और कोई भी बहन का लौड़ा कॉकरोच पार्टी का पूरा देखना। तुम्हारी माँ की औकात है, तुम्हारी बहन के लौड़े आ जाना कीर्ति नगर, तुम्हारी बहन चोद दूँगा। और बात करना मेरे से, तुम दल्ले आ जाके यहाँ रंडी के कॉकरोच पार्टी आके बहन के लड़ो। तुम सोच रहे हो मैं खड़ा कर दूंगा अपना पिलर? तो भोसड़ी के नीचे ना जमाने के लिए चाहिए पिलर, पहले जड़ तो बना लो। जड़ बना क्या लो, बनेगा नहीं तुमसे रंडी के बच्चों। तुम्हारी माँ की चूत रंडी का लंड।
शिक्षा, अरे बहन के लौड़े शिक्षा, दिमाग लगाते साले, मानसिक तुम्हारी संतुलन ना बिगड़ गई है। तुम अब्दुल कलाम आज़ाद के ये चौधे हो, रुंडी के लंड। पढ़ो उन्हीं की किताब, उन्हीं के सिखाओ। किताब में तो पढ़े नहीं हो कभी जय श्री राम की और शिवाजी महाराज के बहन के लड़ो। वो पढ़ोगे तब तो तुम्हारी माँ की तुम्हें पता चलेगा। पढ़ लेना हमारे भाई गुरु के, उन्होंने अकेला सिख चिड़ियों दे संग बाज लड़ावा। अरे बहन के लंड, उन्होंने उनके बच्चों ने जान गवाई। मादर चोद रंडी के लंड, तुम क्यों किसी को ऐसा मन करता ना जी कि तुम्हारी बहन की चुप मेरा बचना उड़वा दूं मैं तोपों से। वो तोप बहुत बड़ी बात है ना। वो छीनने वाला क्या होता है, बहन के लड़ो, उनसे छीन छीन के कटवा दूंगा तुम्हें। बहन के लड़ो कॉकरोचो, तुम्हारे बस की नहीं बहन की चूक बल्लो। और एक चीज़ और लास्ट, तुम्हारे बस की नहीं है तुम्हारी कान में कि तुम ना ये जो एक चीज़ याद आ गई मुझे, पता क्या, साले इंस्टा पे फॉलोवर्स बढ़ाया था तुमने, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। उस हिसाब से ना बेटा, देश के अंदर, हमारे देश के अंदर विराट कोहली प्रधानमंत्री होता, ये ध्यान रखियो। इससे कुछ नहीं होता है फॉलोवर्स बढ़ाने से। काम मांगता काम, जो तेरे पास नहीं है बंदे। तुम्हारी गांड में की दम नहीं है, काम करके दिखा दो। तुम वो तेल चट्टे, सही बोला, कॉकरोच उसी को बोलते तेल चट्टा। और तुम चाटते हो तेल, क्या बोलते, तेल चाटते हो, तेल चट्टा और तेल ही चाटो बंदो। जंतर मंतर तुम्हारे पास अधिकार है, तुम वहाँ कर रहे हो धरना प्रदर्शन। गलती से बाहर मत निकलना वहाँ से। जो हमारी माननीय, हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है ना, जंतर मंतर से बाहर मत निकलना। तो रेखा गुप्ता जी ने एक रेखा ना ऐसे खींच देगी लक्ष्मण की तरह रेखा, और रेखा पार कर दिया ना पार कर ही नहीं पाओगे, कर सकते ही नहीं। छल और कपट कर सकते हो, तुम्हारे बस की है नहीं कुछ। वो रेखा पार कर नहीं पाओगे, और ना तुमसे सीता हरण होगी, और करोगे छल और कपट। बस इसके बाद अंतम वही होगा, रावण मरता है तो वही तुम्हारा हाल होगा। एक दिन तुम मरोगे सालों, है ना। तो बस, और हर एक देशवासियों के लिए है एक, मेरी तरफ से, मैं छोटा बड़ा जो भी कुछ मेरी सोच है, मैं अपनी सोच रख रहा हूँ। ध्यान रखना इस चीज़ का, अच्छा और बुरा आप लोग अच्छे से समझते हो। ये चीज़ समझना और नॉलेज में रखना कि गवर्नमेंट किसी की भी आए, किसी की भी आए, अच्छे और बुरे का साथ देना। और अच्छा और कौन बुरा कौन किया आप लोग अच्छे से जानते। और इस देश के अंदर मैंने ये चीज़ देखा है, आई एम, मैं सॉरी अंग्रेजी बोल गया, मैं पूरी बोल नहीं पाता हूँ, सॉरी, आई एम निकल गया मेरे मुँह से, सॉरी। मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि सबसे पहले जब मेरा वोटर आईडी कार्ड बना था, तो मैंने 2 बार मैंने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर वोट दिया था। एक पहला, और उसके बाद जब उसको पूरी बहुमत नहीं आई थी तो उसने दोबारा इलेक्शन करवाया था, तब भी मैंने उसको दूसरी बार। उसके बाद मैंने कभी वोट नहीं किया। उसके बाद मैं आज 32 साल का हूँ,
उसके बाद मैंने बीजेपी को वोट दिया। क्यों दिया? मुझे अच्छा लगा, ये मेरी सोच है। आप लोग जिसको दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग किसी को भी वोट दो, बीजेपी को वोट दो। मैंने दिया, ये मेरी सोच है। आपकी सोच, आप किसी को भी वोट दो। और मैं अभी यहाँ किसी चीज़ के लिए बात नहीं कर रहा, किसी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा। बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की, चूतिए की। तुम्हें लगता है कि वो सरकार गिरा देगा और धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी गिरा देगा? कितनी सोच लेके बैठे पड़े, कहाँ बैठे पड़े हैं आज। पागल हो, शिक्षा मंत्री केंद्र का है, राज्य का नहीं है। और राज्य का छोड़ना, राज्य को हटाने की, केंद्र का। तुम लोग केंद्र की बात कर रहे हो, वो राज्य का भी नहीं है, वो केंद्र का है। गवर्नमेंट पावर भी नहीं, हौसला, उसके लिए ठोस सबूत चाहिए। नीट पेपर के ऊपर जाओ तुम चढ़ने। नीट कांग्रेसों ने, बहन चौधों ने कितनी उड़ाई है, कितनी उड़ा दी, लीक कर दी पेपर। पढ़ लो स्टूडेंट हो, आपके लिए। इनके नेताओं बेगाओं मत जाओ इनको, ये साले अपना पत्ता करते हैं और तुम्हें ना क्या करेंगे, नेता बन जाएंगे, खुद लीडर बन जाएंगे, तुम्हें नीचे रखेंगे, खुद शोरूम में रहेंगे, बेंचो सोफे पे गद्दी पे एसी में। तुम आओगे 5 साल, सिर्फ 5 साल। जब उनका 5 साल खत्म हो जाएगा ना, तो नेता तुम्हारे पास आएगा, बोलेगा, ऐसे हाथ जोड़ेगा, भाऊ जी, सर जी आओ ना, मुझे वोट दे देना। नेता हुआ पता है क्या काम है? 5 साल में एक बार आएगा तुम्हारे पास हाथ जोड़ने के लिए। बाकी 5 साल तुम उसके पास हाथ जोड़ने जाओगे, ये ध्यान रखना। सब के सब नेता एक नहीं होते हैं। हर एक नेता, हर एक प्रतिनिधि तुम्हारे पास नहीं आएगा घर में। आपका मोहल्ले का, आपका एरिया का, हर का एक पूरा जॉन का, पूरा जिला का कोई भी नहीं आएगा देखना। जीतने के बाद सबके सब बदल जाते हैं। सब नहीं, जो मतलबी होंगे साले। और एक बात और, मेरे यहाँ की ना बांसुरी स्वराज सांसद MP सुषमा स्वराज जी की बेटी एक बार इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा नहीं आई। एक बार आई थी, कब? वो भी इलेक्शन के टाइम में। है BJP की, भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन नहीं आते हैं, वो बहुत गलत है। आना चाहिए, और बिल्कुल आना चाहिए। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन, आइए आप लोग अपना ना क्रेज़ और फैन फॉलोइंग कम मत कराइए, मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आप लोग करिएगा, अगली बार नहीं आएगा, अच्छा करेगा तो आइएगा, अच्छा नहीं करेगा तो नहीं आइएगा। मोदी जी की तरह बनिए और मोदी की राह पे चलिए, बस। मोदी इज़ द ग्रेट, और मोदी जो है तो मोदी क्यों है। नेता लगा मुझे अच्छा, मैं एज ए पब्लिक, एज ए सिटीजन, देश का नागरिक होते हुए, तो मेरा कहने का हक बनता है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसका नाम लूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मुझे राहुल गांधी अच्छा लगेगा तो मैं राहुल गांधी को बोलूँगा, और मुझे मोदी अच्छा लगेगा तो मैं मोदी को बोलूँगा। तो मुझसे मेरा कोई भी हक नहीं छीन सकता। समान अधिकार और मानव अधिकार, समानता अधिकार और समान अधिकार सबके पास है।
ये सब चीज़ें सब जानता हूँ। अब मैं इतना कहना चाहता हूँ, कॉकरोच को हिट मारो, हटाओ। जय हिंद, जय भारत। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जय श्री राम। हमेशा कामयाब रहो, तरक्की करो, आने वाले समय में आप भी नेक्स्ट पीएम बनो, 70 साल छोड़ो। मैं तो कहता हूँ कि जैसे चीन है, जैसे रूस है, वैसे ही कानून ला दो, आप ही रहो परमानेंट। बात खत्म। जय हिंद, जय भारत।